Hello everyone, welcome to the new video lecture of subject Interconnected Power System. Myself Himanshu Joshi, I am an assistant professor in Sri Labhubhai Trivedi Institute of Engineering and Technology, Rajkot. So today we will start our second last chapter, that is the chapter number 2. Name of the chapter is Power System Matrices. So today we will start with the first lecture for this particular चैप्टर. और आप सबको पता ही है, मैंने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, 5 एंड 6 ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. अगर आपको वो लेक्चर्स देखने हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाके वो सभी लेक्चर्स देख सकते हैं. सो टुडेज आवर फर्स्ट टॉपिक इज प्रिमिटिव नेटवर्क. सो लेट्स स्टार्ट्स विद द प्रिमिटिव नेटवर्क. व्हाट इज द प्रिमिटिव नेटवर्क? तो हम सबको पता ही है दैट आवर पावर सिस्टम हैव नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, पावर सिस्टम में काफ़ी सारे एलिमेंट्स होते हैं और ये एलिमेंट्स बेसिकली डिवाइड्स इनटू टू कैटेगरी. द फर्स्ट कैटेगरी इज पैसिव एलिमेंट्स, दैट मीन्स आवर इम्पीडेंस एंड एडमिटेंस. नेक्स्ट कैटेगरी इज एक्टिव एलिमेंट्स, दैट मीन्स वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स. ठीक है, तो जनरली ये दो टाइप्स के एलिमेंट्स होते हैं और हमारी सिस्टम जो है वो इन दोनों एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन करके बनती है. दैट मीन्स इन आवर बेसिक पावर सिस्टम वी हैव combination of both active and passive element. That means in our system impedance and voltage source both will exist. So every power system elements can be described by a set of unconnected elements which are collectively called primitive network. ठीक है, तो ये जो सिस्टम बनती है by means of combination of passive element and active element that collectively called primitive network. So the primitive network, the data obtained from any power company will be in the form of primitive network. ठीक है, हमारे पास जो भी कोई डेटा आता है कंपनी का, that will be in the form of primitive network. That means in that particular data the information which we obtain that might be in the form of impedance, that might be in the form of impedance, that might be in the form of admittance or in terms of voltage and current. ठीक है, हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आती है उसमें या तो इम्पीडेंस का डेटा होगा, या तो एडमिटेंस का डेटा होगा, या तो करंट का डेटा होगा, या तो वोल्टेज का डेटा होगा. ठीक है, तो जी कॉम्बिनेशन होता है इन सब एलिमेंट्स का, उसी को हम प्रिमिटिव नेटवर्क बोलते हैं. सो बेसिकली प्रिमिटिव नेटवर्क is in terms of two types of form, that means impedance form and admittance form. So let's discuss the impedance form. Impedance form, यहाँ पे एक आपको डायग्राम दिखाई जा रहा है. In this particular diagram VA and VB, that are the voltage at terminal A and terminal B. VAB जो है ये वोल्टेज है बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B. दैट मीन्स फॉर एग्जांपल सपोज ये AB टर्मिनल के बीच में हम कोई एलिमेंट कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज है VAB. EAB जो है ये एक वोल्टेज सोर्स है जो ZAB के सीरीज में कनेक्टेड है और ZAB जो है वो सेल्फ इम्पीडेंस है एलिमेंट AB का. एलिमेंट AB का जो सेल्फ इम्पीडेंस है वो है ZAB. एंड लास्ट IAB, दैट इज द करंट पासिंग थ्रू एलिमेंट AB. ठीक है, सो नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम आई कैन राइट दैट बेस्ड ऑन KVL I can write VAB plus EAB is equal to ZAB into IAB. ये जो टोटल वोल्टेज है VAB प्लस EAB, ये टोटल वोल्टेज होगा ये इम्पीडेंस के वोल्टेज ड्रॉप जितना. ठीक है, सो आई कैन राइट VAB प्लस EAB इज इक्वल टू ZAB into IAB.
सो VAB को मैं लिखता हूँ स्मॉल v, EAB को लिखता हूँ स्मॉल e, और ये जो इम्पीडेंस है उसे मैं मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखता हूँ Z, और करंट को मैं लिखता हूँ I। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर और दिस टाइप ऑफ नेटवर्क। ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे प्रिमिटिव इक्वेशन, V प्लस E इज इक्वल टू Z इंटू I। So this is in the form of impedance form. Now let's discuss about the admittance form. So उसमें हम कह सकते हैं, let's suppose YAB that is the self admittance of element AB, self admittance of element AB. JAB that is the current source connected between terminal A and terminal B. ये self admittance है element AB का. This is the current source connected between terminal A and B. And last IAB that is the current at node A, total current at node A. So from this diagram I can write that IAB plus JAB which is equal to YAB into VAB. ठीक है, Y into V that is the current. If I will write Z into I that is the voltage, if I will write Y into V that is the current. So आप देख सकते हैं that at this particular node this is the current which is entering at node A, this is the total current entering at node A, and this is the total current outgoing from node A. So the addition of this two current is equal to total current at this particular node. So total current at this particular node, I can write that current is equal to Y into V. So finally I plus J is equal to Y into V. So this is the again simplified primitive equation for this particular network. I plus J is equal to Y into V. So finally we can say that primitive equation is in the form of, for example, if I am talking about this equation, this is in the form of V, Z and I, and again this equation is in the form of I, Y and V. So we can say that the basic element for this type of primitive equation is Z and Y. So that's why primitive network consists of two types. First one is in terms of impedance, second is in terms of admittance. So we can say that set of unconnected elements are constitute the primitive network. Clear? So the combination of impedance, admittance, voltage and current will form a primitive network. So आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन में दो एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट है Y एंड V. सो अगर हमें नेटवर्क का एनालिसिस करना है तो हमारे पास नेटवर्क का इम्पीडेंस होना चाहिए या तो फिर उसका एडमिटेंस होना चाहिए. सो हमारा जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है हाउ टू डिटरमाइन द इम्पीडेंस ऑफ पर्टिकुलर नेटवर्क और हाउ टू डिटरमाइन द एडमिटेंस ऑफ पर्टिकुलर नेटवर्क. अगर हमारे पास इम्पीडेंस और एडमिटेंस है तो ही हम नेटवर्क का एनालिसिस कर सकते हैं. सो हमारा फर्स्ट मोटिव होना चाहिए कि इम्पीडेंस किसी नेटवर्क का और एडमिटेंस किसी नेटवर्क का कैसे फाइंड आउट करें. सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज फॉर्मेशन ऑफ Y बस एंड Z बस. लेट्स सपोज I can write V is equal to I into Z. Suppose V is equal to I into Z. So I can write I is equal to V by Z. And from this I can write I is equal to Z inverse into V. If I will write this impedance into the numerator, then I have to take the inverse of Z. So I is equal to Z inverse into V.
So finally I can say that Z inverse is equal to Y. So I can write I is equal to Y into V. So finally we can write Y is equal to Z inverse or Z is equal to Y inverse. Or if I will write into the broad content, then I can write Y bus is equal to Z bus inverse और Z बस इज इक्वल टू Y बस इनवर्स. अगर हमारे पास एडमिटेंस है तो हम उसका इनवर्स लेके इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास इम्पीडेंस है तो हम उसका इनवर्स लेके एडमिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. बट बेसिकली हमारे पास दोनों में से कोई एक होना चाहिए. ठीक है, अगर हमारे पास एडमिटेंस है तो उसका इनवर्स लेके हम इम्पीडेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और अगर हमारे पास इम्पीडेंस है तो उसका इनवर्स लेके हम एडमिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. बट बेसिकली चीज क्या है कि कोई एक हमारे पास होना चाहिए. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट्स विद द फॉर्मेशन ऑफ Z बस इंटू Y बस बाय यूजिंग सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, ये फाइंड आउट कैसे करना है. ठीक है, हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है Y बस और Z बस निकालना कैसे है और फाइंड आउट करना कैसे है. तो उसकी फर्स्ट मेथड है वो है सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ Z बस इंटू Y बस बाय यूजिंग सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो हम स्टार्ट करते हैं बाय मीन्स ऑफ प्रिमिटिव इक्वेशन. वी आर गोइंग टू यूज द प्रिमिटिव इक्वेशन. सो व्हाट इज दैट प्रिमिटिव इक्वेशन दैट वी हैव रिटन ओवर हियर. I plus J is equal to Y into V. So over here I plus J is equal to Y into V. So now in this equation I will pre-multiply both side with transpose of bus incidence matrix A. ठीक है, इस इक्वेशन को हम इस पूरे इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोज ऑफ बस इंसिडेंस मैट्रिक्स. सो अगर इस इक्वेशन को हम बस इंसिडेंस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें उसके ट्रांसपोज से, तो ये इक्वेशन होगा A ट्रांसपोज इंटू आई प्लस A ट्रांसपोज इंटू जे इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू वाई इंटू वी. सो A ट्रांसपोज इंटू आई that is the sum of all current meeting at a node. So according to Kirchhoff current law, the summation of all current meeting at a junction is equal to 0. So A transpose into I will become 0. ठीक है, now A transpose into J वो क्या है. A transpose into J is equal to sum of all current source. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये J, ये क्या है, ये करंट सोर्स है. ठीक है, सो वी कैन से दैट A ट्रांसपोज इंटू J दैट इज द सम ऑफ ऑल करंट सोर्स. सो आई कैन राइट A ट्रांसपोज इंटू J एज I बस, सोर्स बस. सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. सो फाइनली दिस इक्वेशन विल बिकम I बस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू Y इंटू V. दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन नंबर 3. ठीक है, I बस इज इक्वल टू A ट्रांसपोज इंटू वाई इंटू वी. A ट्रांसपोज क्या है, A ट्रांसपोज इज द बस इंसिडेंस मैट्रिक्स A, उसका ट्रांसपोज. सो व्हाट विल बी द पावर एट पर्टिकुलर बस. सो आई कैन राइट apparent पावर इज इक्वल टू I conjugate transpose into V. This is one of the very famous equation for complex power. So I can write I conjugate bus transpose into V bus is equal to J conjugate transpose into V. Just because current in our case is given by J and voltage in our case is given by V. जो हमने जो केस कंसिडर किया है उसके हिसाब से करंट क्या है हमारा, करंट इज नथिंग बट दी J and voltage is nothing but V, and that's why I have replaced I conjugate bus with J conjugate and V bus with V. So this is our modified equation of
complex power. So this is our equation number 4. So now our objective is to find out the current. Our objective is to find out the current. So that's why I will use this equation, A transpose into J is equal to I bus, because I want to find out the conjugate transpose of I bus, but we are having only I bus. ठीक है, हमारे पास सिर्फ I बस है और हमें फाइंड आउट करना है I conjugate transpose of that bus current. So this is the equation, A transpose into J is equal to I bus, that we have written over here. I bus is equal to A transpose into J. So our objective is to find out the conjugate and transpose. So I will take conjugate and transpose of this particular equation. So conjugate and transpose of A transpose is like this, A transpose and further conjugate and transpose. J as it is, I will take the conjugate and transpose of that particular J. Again I bus, so I can write I bus conjugate and transpose. So now let's simplify this equation. So as we all know that transpose of any matrix in 2 times, if you take the transpose 2 times, then you will get the same matrix again. ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स का आप 2 बार ट्रांसपोज करोगे तो वही मैट्रिक्स आंसर में आएगा. एंड अगेन सेकंड थिंग, if any real matrix A and if you will take the conjugate of that matrix, then again you will get the same matrix in answer. क्योंकि रियल का conjugate सेम वही होता है. 2 का conjugate क्या होगा? 2 का conjugate 2 ही होगा. ठीक है, अगर 2 + 2j आप लेंगे, अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे तो ही उसका conjugate उससे अलग होगा. 2 + 2j का क्या होगा? 2 - 2j. बट अगर किसी भी रियल टर्म्स का कॉन्जुगेट निकालोगे तो वही आंसर आएगा. तो यहाँ पे A ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ट्रांसपोज विल गिव यू आंसर सेम A, बिकॉज A ट्रांसपोज हो गया A और A का कॉन्जुगेट हो गया A. क्योंकि बस इंसिडेंस मैट्रिक्स से है, उसमें सभी टर्म्स रियल है. ठीक है, बस इंसिडेंस मैट्रिक्स में क्या आएगा? 1, -1 और 0. ये तीनों एलिमेंट्स कौन से है? रियल है. तो उसका कॉन्जुगेट भी क्या होगा? रियल होगा. और उसका 2 बार ट्रांसपोज क्या होगा? सेम. सो वी विल गेट द आंसर लाइक दिस, A transpose is equal to A and conjugate of A is A. And next, J conjugate transpose will same as it is and I bus conjugate transpose will remain as it is, I conjugate bus transpose. So finally the value of I conjugate transpose of I bus is A into J conjugate transpose. So we will put this value in our equation number 4 over here. I conjugate transpose of I bus is equal to A into J conjugate transpose. So this is our equation number 4 that I have written over here, and this is the value of I conjugate transpose of I bus that we have derived, which is equal to A into J conjugate transpose. So we will replace this term I conjugate transpose of I bus with A into J conjugate transpose. So finally if I will replace this equation with this, then I will get this term, A into J conjugate transpose into V bus is equal to J conjugate transpose into V. So over here you can see that J conjugate transpose will cancel from both the side, and finally we will get A into V bus is equal to small v. So now this is our again very important equation, because to derive the value of Y bus and Z bus we are going to
put the value of this small v into the equation number 3. Over here you can see that this is our equation, I bus is equal to A transpose into y into v. So now this small v get replaced by A into v bus. So this is our equation number 3, and this is the equation that we have derived. So in this particular equation we can replace this v by A into v bus, by A into v bus. So let replace this small v by A into v bus. So I bus is equal to A transpose into small y into this small v, we will replace this small v by A into v bus. So finally if I will replace, I will shift this v bus into the denominator of I bus, then equation will become I bus is equal, I bus upon v bus is equal to A transpose into y into A, and you can say that I bus by v bus is equal to y bus. I by v is equal to y. So if I will take the ratio of I bus upon v bus, it will become y bus. So finally we can say that z bus is equal to y bus inverse, and that is equal to A transpose into A transpose into y into A. So to find out the z bus, we have to take the inverse of A transpose into y into A, and if you want to find out the y bus, if you want to find out the y bus, then that is equal to A transpose into y into A. So finally y bus is equal to A transpose into y into A, and z bus is equal to A transpose into y into A inverse. Please take a note of this inverse. If you want to find out z bus, then you have to take the inverse. If you have to find out the y bus, then simply you have to multiply 3 matrix. First one is transpose of bus admittance matrix, multiply by y matrix, multiply by simple bus impedance matrix. And this is one of the special note that bus impedance matrix A, that is the singular in nature, and that's why the answer of y bus A transpose y into A is known as singular transformation of primitive matrix y, and that's why this method is known as singular transformation, because impedance matrix, bus impedance matrix A itself is a singular. That's why this method is known as singular transformation method. So with this we will conclude our session. थैंक यू वेरी मच. अगर इस पूरे लेक्चर में आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना डाउट कमेंट सेक्शन में लिख कर रख सकते हैं. अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फ्रेंड्स तक इसे भेजिए. थैंक यू वेरी मच. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.